आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। आनंद श्री सतगुरु जी महाराज की अड्डे ब्रह्मचारी जी का संवाद चल रहा है। महाराज ब्रह्मचारी जी के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं। सूक्ष्म वेद विशिष्ट मुनि पायो, विश्वामित्र भेद संभायो। इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चूक्यो न्यावशेष पे जाई। हार्यो वेद जप तप सारो, जीत्यो सूक्ष्म नाम विचारो। व्यास वेद क्रिया सब गाई, सूक्ष्म वेद नैचे नहीं आई। आपारख उन दिन सुने होई, उबा व्यास बार कहूं तोई। पार गुजरे आवे जावे, सूक्ष्म वेद वा पारख पावे। है सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। बार बार तुम वेद बतावो, या चारा में मोख न पाओ। वेद गाय पौता जन कोई, सो तुम सोज बतावो मोई। वेद साज जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भाया। पेर लबेद लाय घट माई, कौन कौन नर पौता जाई। ओ कोई आण भेद मुझ देवे, सूक्ष्म वेद सोजी सब लेवे। मोख मिल्या की आसे नानी, तीन लोक में रहे न प्राणी। धर पाताल सुरग लग बासा, कहाँ लग गर्भ सकल की आशा। युग में मिले किसी विधि आनी, अनंत कला दिखिलावे जानी। ते नर मोखन पहुंचा भाई, देव लोक में बैठा जाई। बल रूप मांगद हर चंद्राई, पांडव पांच सकल जुग माही। सुने अम्बरीश भगत आकीनी, चार मुक्ति बैकुंठा लीनी। यूं नवदा भक्त करे जन होई, परम मोक्ष पहुंचा नहीं कोई। इसी धर्म साज कर भाई, देव लोक में पहुंचा जाई। तप ही मोख न पहुंचे कोई, इद को जोर तो इंदर होई। मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। आगे आ जाओ, खाली आ जाएंगे। इस प्रकार से जब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के ज्ञान चर्चा हुई थी, सत्संग चर्चा हुई थी, मेल मिलाप हुआ था, भेंट हुई थी, तब आपस में इस प्रकार का भेंट हुई, तपस्या की और सूक्ष्म वेद की। तो महाराज कह रहे हैं कि उसके अंदर कौन जीता, किसकी जीत हुई? वशिष्ठ मुनि के ज्ञान की, लव मात्र की, सत्संग की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, स्वरूप बोध की, आनंद स्वरूप की प्राप्ति की जीत हुई। और बाकी इसके बिना तो करने क्रिया जितनी भी हैं वो सब काम नहीं है, क्योंकि सत्य के आधार से इस सब टिका हुआ। सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश, पवन, पानी, जो कुछ भी टिका हुआ है वो सब किसके आधार से टिका हुआ है? सत्य के आधार से टिका हुआ है। तो सत्य वो राम है, जो अजन्मा है, अयोनि है, निरंजन है, निराकार है। उसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। वो अखिल ब्रह्मांड का नायक, यानी सबसे चिरे, सबसे टॉप है। वो सत्य चित आनंद है, वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप उसका रूप है। ऐसे वो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन। आनंद घन का मतलब आनंद से भरे हुए, भरपूर आनंद उनके अंदर। ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा है, जो सब घटों में भी रमण करते हैं और सब घटों में रमण करते हुए सबसे अलग भी रहते। सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी हुआ घट ने जामे प्रगट, उस घट की बलिहारी है।
तो ऐसे ब्रह्म को अपने घट के भीतर जगा ले, चेतन कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जान जाते हैं अपने स्वरूप को, सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को पा जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से न्याय शेष जी महाराज ने कर दिया। तो हार्यो वेद जप तप सारो, जीत्यो सुषम नाम विचारो। जितनी भी कठोर तपस्या थी वो उसके सामने हार गई, जीत नहीं पाई। जीता तो केवल सूक्ष्म वेद। व्यास वेद क्रिया सब गाई, सूक्ष्म वेद ने चेने आई। व्यास जी महाराज ने वेदों की सारी क्रियाओं का वर्णन किया, लेकिन उनको भी सूक्ष्म वेद पर नैचा नहीं आया, प्रतीति नहीं आई, विश्वास नहीं आया, दृढ़ता नहीं आई, मजबूती नहीं आई। तो महाराज कह रहे हैं कि उस बात की पारख कैसे हुई, परीक्षा कैसे हुई? जिसे सूक्ष्म वेद के ऊपर, जिसे परमात्मा पर, राम जी पर भरोसा आ गया, वो तो पार हो गए। और जो केवल 52 अक्षरों के ज्ञानों तक कहने सुनने में रह गए, वो उधर के उधर ही खड़े रह गए। उसकी परीक्षा महाराज कह रहे हैं, आपारक उन दिन सुन होई, उभा व्यास बार कहूं तो होई। पार गुजरी आवे जावे, सुचम वेद वा पारक पावे। गुजरी तो ऐसे पानी पर चलकर जा रही है, और व्यास जी कहते हैं, व्यास जी वहीं के वहीं खड़े। व्यास जी कहते हैं कि राम राम करने से भवसागर से पार हो जाता है। तो गुजरी तो विश्वास आ गया, भरोसा आ गया कि जब राम राम करने से भवसागर से पार हो सकते हैं, तो ये छोटी सी नदी क्या है? ये भी बहुत। हाँ, तो जब भवसागर इतना लंबा चौड़ा विशाल जो पार हो जाता है, तो राम नाम से ये नदी तो आसानी से पार हो। गुजरी को भरोसा आ गया, लेकिन व्यास जी को नहीं। व्यास जी दिन तो नाव मंगा रहे थे, बोले नाव मंगाओ, इस नदी से उस पार जाना है, गुजरी के घर भोजन प्रसाद पाने। गुजरी ने बुलावा दिया कि व्यास जी महाराज एक दिन हमारे घर आओ, आओ भोजन प्रसाद पाओ, आप इतने दिन से कथा कर रहे हो इधर, तो हमारे भी घर में एक बार पग लेकर जाओ, आ जाओ। तो लेके जा रही थी, तो व्यास जी ने बोला नाव किधर? नाव मंगाओ, हमको तो पार करना। तो गुजरी बोली कि देखो, आपने बताया था गौसागर खुल जाते हैं, छोटी नदी है, इसमें तो क्या है, मैं तो ऐसे ही पानी के ऊपर चलकर गुजरी चली गई। खड़े इतना विश्वास में चाहते थे, दृढ़ता, भरोसे। तो वो सूक्ष्म चीज, जीनी चीज, विश्वास की चीज, नैचे की चीज, प्रकृति की चीज, दृढ़ता की चीज गुजरी ने गोलक में पाली। कह रहे महाराज, गोलक में पाले सो पाले, परख न ले। इसमें ज्यादा होशियारी का, चतुरता का, तर्क का, सुतर्क का, वितर्क का काम नहीं। तो गोलक में जो पा लेता है वो पा लेता है, उसे चीज मिल जाती है। और जो तर्क कुतर्क वितर्क में रह जाता है, उसे वस्तु नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ज्ञानी तो सब तर्क में खोजते हैं। ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, और यो अर्थासु न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार 52 अक्षरों के अर्थ में नहीं है। 52 अक्षरों में खोजते हैं ज्ञानी, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। मिलता तो उन्हें है जो सदगुरु की कृपा से धारण कर लेते हैं, अपना निजमन सौंप कर, और सदगुरु का निजमन दिख जाता है। निजमन की निजमन पर महर हो जाती है, निज नाम जागृत हो जाता है। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेर पाई, निज नाम जागे शिष्टन लगाए। ऐसे तत्वरूपी गुरु की दिल मेर हो जाती है, जो तत्व को प्राप्त है, जो तत्व में ही रमते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनके घट के भीतर ब्रह्म का विचार, स्वरूप का बोध, आनंद स्वरूप बना ही रहता है, कभी कम या कभी ज्यादा नहीं होता। ऐसे तत्वरूपी गुरु की दिल मेर हो जाती है, यानी निजमन से निजमन की मेहर हो जाती है। निजमन से निजमन की मेहर कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देता है। कह रहे महाराज, उस ज्ञान के समक्ष निजमन को सौंपने में केश बराबर आतरो, जैन राखे को हुआ कृपा ना बने, ऐसी कृपा।
कृपा बनने वाली बात कैसे है कि आपको उनके ऊपर पक्का ज्ञान पर दृढ़ता, विश्वास, मजबूती आ जाए तो ज्ञान की कृपा हो जाती है। यानी बिना श्रद्धा और विश्वास के कितने अच्छे से अच्छा ज्ञान हो, आपके ऊपर असर नहीं करेगा। असर जब ही करेगा जब आप उसको धारण करने के लिए श्रद्धा और विश्वास उपाते। तो सद्गुरु तो सबके ऊपर समान रूप से ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, लेकिन जिसे श्रद्धा और विश्वास है उसे तो उसका लाभ मिल गया, और जितने अधिक श्रद्धा विश्वास है उतना अधिक लाभ मिल गया, जितनी कम है उतना कम मिला। जिसे बिल्कुल भी नहीं थी उन्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला। तो कह रहे महाराज, केश बराबर आतरो जैन राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। सदगुरु की कृपा की कुदरत कला कैसी है कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं रखना है, पूर्ण विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर, प्रति रखकर ऐसे ज्ञान को धारण कर लेना है। तो गुजरे ने ऐसे ही ज्ञान को धारण कर लिया था, और धारण करके वो तो पार हो गई। तो व्यास जी खड़े की खड़े रह गए। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। इसलिए महाराज जब ब्रह्मचारी जी के साथ संवाद हो रहा है तो ब्रह्मचारी जी से पूछ रहे हैं कि बताओ, अब आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, उनसे वेद कर। बार बार तुम वेद बताओ, या चारा में मोख न पाओ। आप बार बार वेद की बात करते हो, 4 वेदों की बात करते हो, सामवेद, यजुर्वेद, वेद, ऋग्वेद। कह रहे इन चारों को आप पढ़ लो, चारों को आप समझ लो, चारों को आप समझ लो, लेकिन मोक्ष इसमें मिलने वाला, क्योंकि मोक्ष की बात तो, परम मोक्ष की बात तो कागजों में लिखी हुई है ही नहीं। क्योंकि लिखने में आती नहीं, आती तो लिख देते, लिखने में आवे तो लिख देवे, लेकिन लिखने में आती नहीं। जो चीज आती नहीं है लिखने में, उसे कैसे लिखे बोला? इसलिए पीएचडी भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि देखो, चारों वेदों को भी आप भले कंठस्थ कर लो, उसकी ऋचाओं को, उनकी साखियों को, उनके सूत्रों को सब याद कर लो, फिर भी महाराज कह रहे मोक्ष नहीं हो। वेद गाय पहुंता जन कोई, सो तुम सोच बताओ मोई। बोलो आप कि कोई वेदों को गाकर, वेदों को पढ़कर, वेदों का अर्थ करके कोई परम पद में, आनंद पद में गया हो तो खोज करके बताओ। और पूछ रहे हैं ब्रह्मचारी जी से, भेद साज जन मोक सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भाया। क्या कोई अष्टांग योग या सांख्य योग की साधना करके भी कोई परम मोक्ष में गया हो तो वो भी खोज करके बताओ। 1-2 का नाम लो, ये अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करके परम मोक्ष में गए, और ये वेदों को पढ़कर परम मोक्ष में गए, ये बात भी मुझे आप समझाओ। ये बात कहाँ से है ना? क्यों आई? कारण आगे की इंसान क्या है? आप पारक उन दिन सुनो उभा व्यास बार तुम पे, पार गुजरी आवे जावे सूक्ष्म वेदवा पारक पार। क्योंकि गुजरी को उस सूक्ष्म वेद की परख हो गई थी। व्यास जी को कौन से? व्यास जी को बोलने वाले की, गालों का ज्ञान। वेद व्यास ही हो गए, वेद व्यास जी की बात चल रही है कि वो ब्रह्मचारी जी बार बार वेदों की बात कर रहे हैं। हाँ, वही चारों वेदों की बात कर रहे हैं, वही बात है। और गुजरी भोली थी, भोलक में उसने धारण कर लिया, तो सदगुरु मिल गए होंगे, उनसे ऐसा ज्ञान। कोई व्यास पीठ पे बैठे हुए पंडित आए थे, अलग से मिला होगा, सदगुरु मिले होंगे, अलग से भेद मिला होगा। बाकी फिर तो भेद मिलने के बाद तो कथा भी तो सुनते ही है। वेदव्यास जी उदाहरण आया कि तुम बार बार वेदों की बात कर रहे हो, तो वेदव्यास जी जल्दी समझ में आता है। सही बात है, ज्यादा पढ़े लिखे को नहीं समझ।
हमने ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा इसका भी एक शोध होना चाहिए, 10-20 आदमी मिलके डिस्कस करो और केवल ज्ञान की पीएचडी की बात जो ये पीएचडी का काम ही नहीं है इसमें तो सरल सरल में धारण कर लो, भजन कर लो, शास्त्रों का काम ही बस इतना ही काम, ज्यादा कुछ नहीं। तो कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी, बार बार तुम वेद बताओ, या चारा में मोख न पाओ। वेद गाय पहुँचा जन कोई, सो तुम सोच बताओ मोई। वेद जान भेद साज जन मोख सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भाया। कोई पहुंचे हो तो बताओ, अष्टांग योग सांख्य योग के भेद की साधना करके या चारों वेदों को पढ़कर। फिर लबेद लाई गट माई, कौन कौन नर पहुँचा जाई। फिर आगे लबेद की बात कर, तीनों बातें बता दी, वेद भेद और लबेद। हाँ, लबेद यानी वाणी के आधार से किए जाने वाला भजन। तो लबेद से भी कोई पहुंचा हो तो उनका भी नाम लेके बताओ मुझे, प्रमाण दो, साक्ष्य। ओ कोई आण भेद मुझ देवे, चुचम वेद सो जी तब लेवे। इस प्रकार से महाराज मैंने कि किसको इस प्रकार से समझ आ जावे कि वेदों को गाकर नहीं पहुंच सकते, भेद अष्टांग योग सांख्य योग को धारण करके या उसके अनुसार करनी क्रिया करके नहीं पहुंच सकते, और लबेद के भी वहां पर पहुंच नहीं। ऐसी बात समझ में आ जावे तब जाके वो बोले फिर किससे पहुंचेंगे ये बताओ। ऐसी बात उसके मन में उठनी चाहिए, वे इससे भी नहीं जा सकते और इससे भी नहीं जा सकते और इससे भी नहीं जा सकते, अब किससे जा सकते हो बताओ। ऐसी बात जब समझ में आ जावे तो फिर वो सूक्ष्म की ओर, जीणी चीज की ओर, सत्व ज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर, केवल ज्ञान की ओर समझ के लिए आगे बढ़ेगा, आगे आएगा। जब तक वो सोच रहा है कि मैं इससे चला जाऊंगा, इससे चला जाऊंगा, इससे चला जाऊंगा, वो सोच रहा है केवल, ये उसकी सोच है। ये सोच क्या है? उसका भ्रम है, चला जाऊंगा। हाँ, भ्रम है वो, लेकिन वास्तव में महाराज कह रहे हैं कि जाएगा नहीं, जाएगा तो केवल तत्व ज्ञान से ही जाएगा, स्वरूप बोध से ही जाएगा, आनंद स्वरूप की प्राप्ति से ही जाएगा, उसके जाएगा नहीं। तो महाराज कह रहे कि प्रमाण क्या उसका चला गया, हम कैसे माने कि वो चला गया परम, इसकी परख बताओ। तो परख होनी चाहिए कुछ तो करे, मोख मिल्या की आसे नानी, तीन लोक में रैन प्राणी। धर पाताल सुरग लग बासा, तहां लग सकल गर्भ की आशा। क्या कह रहे हैं कि मोक्ष में, परम धाम में, आनंद पद में, केवल पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में कोई चला गया तो उसकी परीक्षा पहचान ये है कि वो तीन लोक में रहता ही नहीं है, इधर वो दिखाई नहीं देता। तीन लोक जागृत में तो नहीं दिखता, सपने में भी नहीं आता, सपने में भी त्रिलोकी में इधर दिखाई नहीं देता। सपने में भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या कहें, इधर ही है, इधर इधर है इसलिए दिखाई दे रहा है। चौथे पद पर वे जन पूजा, जाया परीक्षा हो, तीन लोक में कोई न दिखे, ज्ञान दृष्टि पर सुन अवतार अलग सुनवाजे, बार बार यहाँ है सुखराम निरंतर होगा, सपने हम सपने में भी नहीं आएगा, वास्तव में तो आएगा नहीं, किसी के डील में भी नहीं आएगा। आ जाते हैं शरीर में आवे, बात करते हैं ना, आके बात करते हैं। तीन लोगों में है। वो इधर ही है इसलिए आ जाते हैं। जो चौथे लोक में चले गए वो शरीर में आ ही नहीं सकते। पुकारो आह्वान नहीं नहीं आता, क्यों नहीं आता? आते हैं, आप बुलाओ उनको, आ जाए। कोई ज्यादा केस में परिवार आते आते
मेरे को आदमी आपके कोई सती माता जी है कि नहीं? हमारे सती भी है, डैडी भी है। तो वो आते नहीं आते, बात करते नहीं करते सती? पर मैंने विश्वास कोई ना, आज भी कोई नहीं, पर आते कि नहीं आते? मां खुद के जवाब दूसरा के आप मैंने विश्वास जो पहले की सती बोलते होंगे के तो साथ चल जाते हैं, उनकी आयु तो शेष आते है। बात करते होते हो, तो वास्तव में होते, ऐसा कुछ नहीं होते, ऐसा नहीं होते। शरीर छूट गया होगा, अब वो है तो सही, इसलिए उनको सती माता जी बोलते हैं। और क्या होता है कि ये शरीर करने के बाद जो वो शरीर मिलता है अपने को, गायब ये शरीर, उसके अंदर आपकी आयु अनंत गुना लंबी हो जाती है। इसमें वैसे आपकी 20 साल की आयु शेष है, तो 20 साल की 200 साल हो जाती है। तो फिर वो आपके अपने परिवार का राज करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो सब कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। और उनका सूक्ष्म शरीर उनका साथ में रहता है। उनके जो नौतत्लिंग शरीर है वो साथ में रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे जैसे आदतें उनकी पहले थी, जैसे जैसे उनके स्वभाव थे, वो सब बाद में जो शौक वो वहाँ पूरा करते थे, वो शरीर में आकर फिर पूरा करते हैं। वो भी ज्यादा जो दिमागदार और तेज तर्राट आदमी है वो आत्मा होना। तो महाराज कह रहे हैं कि जो मोक्ष में गए हैं उनकी क्या पहचान बता रहे हैं कि वो इधर डील में तो नहीं आएंगे, नहीं शरीर नहीं आएंगे, लेकिन वो सपने में भी नहीं आएंगे। यानी सपने में भी दिखाई दे जाते हैं कभी कभी, तो कोई दिख जाता है। जो चले गए, ये विद्या भी है, जो चले गए, रात चलाने वाले बिल्कुल दिखाई देते हैं। ये अपने देश में होता है जो अगले बढ़े रहे चले गए, कभी सपने में आ जाते हैं, नहीं आ जाते, तो मतलब इधर ही है, इसलिए आ जाते हैं। कभी सपने में आकर दर्शन दे जाते हैं, ऐसे नहीं देते। कौन? हाँ, तो दशरथ जी भी आ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? वो इधर ही है, इसलिए आ जाते हैं। जो वो तो प्रधान की तो साक्षी तो महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष मिला किया सेनानी 3 लोक में रहे न, इस पूरी त्रिलोकी में न तो स्वर्ग में रहेगा वो, न मृत्यु लोक में रहेगा, और न पाताल लोक में रहेगा। यानी नागपुर, नरपुर और सिरपुर, सुरपुर, तीनों जगह नहीं रहेगा। दर पाताल सुरग लग बासा, कहाँ लगे? गर्भ सकल। यदि इधर बासा है, इधर रह रहा है, चाहे वो बोले स्वर्ग में क्यों नहीं रह रहा, तब तक महाराज कह रहे कि गर्भ में आने की आशा है। इन तीनों जगह में कहीं भी वासा है तो गर्भ में आने की आशा है। हाँ, कभी भी आएगा, इधर वासा है। तेरे जुग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावे जानी। पे नर मोक न पहुंता भाई, देवलोक में बैठा जाई। कह रहे महाराज ये संसार में आकर अनेक प्रकार की कलाएं दिखाते, उनके नाम से कारज हो जाता है। जैसे साईं बाबा थे, आज भी उनके नाम से कारज, इसका मतलब वो किधर? साईं बाबा किधर? इधर ही है, गए नहीं मोक्ष में, इसीलिए कारज कर रहे हो, काम कर रहे हो, सबका भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो उनके भगत है, दर्शन को जाते हैं, वो जो मनोती करते हैं तो मनोती को वो पूरा करते हैं। हाँ, तो वो इधर ही है, अभी परम मोक्ष नहीं गए। परम मोक्ष में चले जाते तो कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ, हाँ, सारे मतलब एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। ऐसे अनंत ही है जो इधर ही रह रहे हैं, अभी 3 लोकों में रह रहे। महाराज कह रहे जो कला दिखला रहे, जिनके नाम से कार्य हो रहे, तो वो देवलोक में बैठे हैं, वहां से काम कर रहे। तीर्थंकर कोई नहीं दिखाते, लाखोड़ा जी भैरव जी दिखाते हैं। हाँ, भैरव जी दिखाते हैं, भैरव जी दिखाते हैं, भैरव जी इधर ही है। और जो तीर्थंकर चले गए वो कुछ नहीं करते, बस वो वहां जो देवता है वो देवता काम करते।
तो जैसे हम परम धाम को चले गए, अपन को अपने कोई मान्यता अपनी इच्छा पूरी करनी है तो वो तो पूरी वो कार्य नहीं करते, उनके बिहार पे देवता कार्य करते हैं, सेवा में हाजिर तो जुग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावे झाणी। वे नर मोख न पहुंचा भाई, देव लोक में बैठा जाई। तो उनकी भी पहुंच पराक्रम कहाँ तक हुई? देवलोक तक। देवलोक में देवता बन गए और सुख प्रदान करने का कार्य कर। बल रुख मांगद हरचंद्र आई, पांडव 5 सकल जुग माई। सुने अमरीश भगत या कीनी, 4 मुक्त बैकुंठा लेनी। सबकी बात बताने की, राजा बलि, रुखमांगद, हरिश्चंद्र, 5 पांडव, ये सब भी त्रिलोकी में ही, त्रिलोकी से बाहर। सुने अमरीश भगत या कीनी, अमरीश राजा ने भी भक्ति की। अमरीश राजा विष्णु के भगत थे। तो महाराज कह रहे कि उन्होंने विष्णु की भक्ति बहुत अच्छे से की, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ की। तो उनको भी 4 मुक्ति बैकुंठा लीनी, बैकुंठ की 4 मुक्ति में से एक मुक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन वो भी जन्म मरण से, आवागमन से रहित नहीं हुए। यूं नवदा भगत करे जन होई, परम मोक्ष पहुंचा नहीं कोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि नवदा भक्ति करने से, 9 अंगों की भक्ति करने से वैकुंठ तक पहुंच पराक्रम हो जाता है, विष्णु लोक तक पहुंच पराक्रम हो जाता है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, 4 प्रकार की अलग अलग सभा में बैठने की, सभा में समीपता की, विष्णु रूप हो जाने की, ये सारी मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन परम मोक्ष नहीं मिलता। ऋषि धर्म साज कर भाई, देवलोक में पहुंचा जाए। और महाराज के ऋषि धर्म की साधना करते हैं तो वो भी देवलोक में देवता बन जाते हैं। और कह रहे महाराज, तप ही मोक्ष नहीं पहुंचे कोई, रख जोर तो इंद्र हो। कोई कठोर तपस्या करते हैं तो वो भी परम मोक्ष में नहीं जाते। बहुत अधिक तपस्या करते हैं तो वो इंद्र पद, देवताओं के राजा इंद्र बन जाते हैं। तो बहुत अधिक तपस्या कर रहे हो, उसके लिए देवताओं का राजा इंद्र क्या करते हैं? उसको डर हो जाता है कि मेरा सिंहासन हिलने लगा, मेरे को खतरा है। किससे? तपस्या जो कर रहा है नीचे, उससे। कहीं वो मेरे पद को छीन ना ले। तो फिर देवताओं का राजा इंद्र क्या करता है तपस्या करने वालों के लिए? अप्सराएं भेज देता है। चाटक जी को पता है, आपके तो ही नहीं कोई। सारी बातें आप जिसका भी ध्यान करो वो आपको सारा होता है। ये विज्ञान है शरीर का ही, ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए और वो मेरा इंद्रासन बचा रहे, मैं अधिकतम समय के लिए इंद्र पद पर आसीन रहूं, मेरे को उतरना नहीं पड़े इंद्र पद से। तो मोक्ष नहीं जाता। हाँ, वो वहीं सुख मना रहा है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाए। कह रहे कि आप मेरी बात नहीं मानो तो भागवत जाके सुन लो। भागवत में सारी कहानी आती है, दृष्टांत आते सब। महाराज भागवत की कहानी दृष्टांत भी बता रहे। नासकेत यहाँ आण बताया, सब ऋषि धर्मपुरी में भाया। जोगी सकल जुग के माई, देवलोक में कबो न जाए। कह रहे कि वहां जो है ऋषि जो भी है तपस्या करके देवताओं की पुरियों में, धर्मपुरी में जाकर बस गए। वहां पर ये कौन देख के आया था? नचिकेता, उदालक जी का पुत्र। विश्वामित्र जी ने उन्हें सदैव स्वर्ग भेज दिया, लेकिन वहां पर इस देह से स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग में जाने के लिए कौन सी देह चाहिए? तेजपुंज की काया चाहिए, अग्नि तत्व की काया चाहिए। इस मलमूत्र की
जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की काया से वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तप के पराक्रम से वहां नचिकेता को भेजा। तो नचिकेता ने वहां पर जाकर देखा कि जो भी तपस्या करने वाले ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, वो सब वहां बैठे। वहां बैठे स्वर्ग देख कर आए, क्योंकि आ तो रिटर्न आ गए थे वापस, लेकिन देख तो लिया था उन्होंने कौन कौन बैठे यहाँ पे। वहां रह नहीं पाए थे उस देह से वो, लेकिन देख कर आ गए। तो ये प्रमाण साक्ष्य, ये साक्ष्य किसमें आता है? भागवत में आता है कि नासिकेत यहाँ आण वो देखकर वहां आकर यहाँ बताया उन्होंने कि स्वर्ग में कौन कौन बैठे हैं, और वो जो बैठे हैं वो क्या क्या करके गए। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया सूर्यासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम सिद्ध जासी। बोलो राम सत्य गुरुदेव जी महाराज जिन्ने हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में जिन्ने हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने जिन्ने हो केवली भगवंता ने जिन्ने हो जीवाधार ने जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि संताने जिन्ने हो राम सभा में राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान राम 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 राम।